हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 2 प्राणियों में पोषण के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले है मानव पाचन के मुख्य चरण अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन है। तो यहाँ पर हम अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन रिक्त स्थानों में लिखेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम होता है यकृत। तो यहाँ पर यकृत आएगा। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर पाचक रस आ जाएगा। चौथा है, शुद्धांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो दीर्घ रोम कहलाते हैं। अमीबा भोजन का खाद्य पाचन खाद्य धानी द्वारा करता है। यहाँ पर खाद्य धानी आएगा। दूसरा प्रश्न है, सत्य एवं असत्य कथनों पर चिन्हित कीजिए। तो सबसे पहले है, मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। ये कथन असत्य है। दूसरा प्रश्न है, जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती हैं। ये कथन सत्य है। पित्ताशय मंड पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। ये कथन भी सत्य है। रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं। ये कथन भी सत्य है। फ्रेंड्स आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न 3 है, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है उसको हम शुद्धांत्र कहते हैं। जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह होता है वृद्धांत्र। कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए। तो यहाँ पर हमें मिलान करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉलम ए और कॉलम बी। खाद्य घटक इसका मिलान करेंगे पाचन के उत्पादक, कार्बोहाइड्रेट शर्करा से मिलान करेंगे प्रोटीन, अमीनो अम्ल, और वसा का मिलान करेंगे वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल। दीर्घरोम क्या हैं, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके क्या कार्य हैं। तो इसका उत्तर होगा, शुद्धांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। छठा प्रश्न है, पित्त कहाँ निर्मित होता है। यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी यानी कि दक्षिणी ओर अवस्थित होती हैं। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्त रस नष्ट रस स्रावित करती हैं। यहाँ पर रस है, पित्त रस स्रावित करती हैं जो एक थैली में संग्रहित होता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस जिसमें वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि पित्त रस वसा के पाचन को करता है। अगला है 7वां प्रश्न, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। उत्तर होगा, रूमिनेंट सेल्यूलोज नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर सकते हैं परंतु मानव नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि रूमिनेंट्स में शुद्धांत्र एवं वृद्धांत्र के बीच एक थैली जैसी संरचना में सेलुलोज को पचाने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, जबकि मानव आहार नाल में सेलुलोज को पचाने वाले जीवाणु नहीं पाए जाते। 8वां प्रश्न है, क्या कारण है हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। उत्तर होगा, शरीर में अत्यधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के पाचन से प्राप्त होती है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है। शरीर में ग्लूकोज का पाचन एवं सीधा ही अवशोषण हो जाता है जिस कारण ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। 9वां प्रश्न है, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होते हैं। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण शुद्धांत्र द्वारा होता है। भोजन को चबाने का जो कार्य होता है वो मुख्य गुहिका द्वारा, जीवाणु नष्ट करने का कार्य आमाशय द्वारा, भोजन का संपूर्ण पाचन शुद्धांत्र द्वारा और मल का निर्माण वृद्धांत्र द्वारा किया जाता है। 10वां प्रश्न है, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और एक अंतर लिखिए। तो यहाँ पर हम समानता में लिखेंगे मानव एवं अमीबा दोनों में भोजन का पाचन रसों द्वारा होता है।
अंतर है, मानव को भोजन पचाने के लिए उसे चबाना पड़ता है, परंतु अभिमा में ऐसा कुछ नहीं होता। 11वां प्रश्न है, कॉलम ए के शब्दों का कॉलम बी से उचित मिलान कीजिए। जैसे लाला ग्रंथि, ये लाला रस स्रावित करना। आमाशय का काम होता है अम्ल का निर्मोचन। यकृत पित्तरस का श्रवण करता है। मलाशय बिना पचे हुए भोजन का भंडारण करता है। शुद्धांत्र पाचन का पूरा होना। प्रधांत्र करता है जल का अवशोषण। 12वां प्रश्न है, चित्र 2.11 में दिए हुए पाचन तंत्र को आलेख को नामांकित कीजिए। तो यहाँ पर इस चित्र को मैंने नामांकित किया है। इस भाग को पित्ताशय कहते हैं, इसको आमाशय, ये अग्नाशय है, इस भाग को वृद्धांत्र कहते हैं, और इस भाग को शुद्धांत्र, और जो लास्ट वाला भाग है इसको हम मलाशय कहते हैं। तो इस चित्र को आप ध्यान से देखिए और इस प्रकार आपको नामांकित करना है। अगला प्रश्न है, क्या हम केवल हरी सब्जियां, घास भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। इसका उत्तर होगा नहीं। केवल हरी सब्जियां और घास भोजन से जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। हरी सब्जियों में थोड़ी मात्रा में सेलुलोज, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं जो जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं है। जीवित रहने के लिए हमें दूसरे पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए हमें ऐसे आहार की आवश्यकता होती है जिसमें भोजन के सभी घटक आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हो। तो इसके साथ ही हमारा आज का पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। इन सभी पाठों के वीडियोस आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां पर जाकर अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ ही ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के और दूसरे वीडियोस में। धन्यवाद।